हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचुरल पैरी सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर शशांक यादव। शशांक यादव समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं और पार्टी के बहुत पुराने गद्दावर नेता हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज मिस्टर शशांक की कहानी, शशांक की जुबानी हम आपको पुनः सुनवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, जय समाजवाद सर। सर कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बताओ। सर अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना के मूल्य की जो बढ़ोतरी की है, जो 22 रुपये बढ़ाए हैं, 22-25 रुपये बढ़ाए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? संक्षिप्त में बताइए सर। हम तो चाह रहे हर साल चुनाव होते तो शायद हर साल किसानों को फ़ायदा होता। ये केवल एक चुनावी एपिसोड है। खर्चे किसानों के बहुत बढ़ गए। 25 रुपये से कुछ उनका भला नहीं होने वाला। कम से कम 400 रुपये क्विंटल रेट होना चाहिए था। सर एक सवाल है, आपने किसानों का लिया है तो सवाल बनता है कि जो दिल्ली में जो किसान धरने पे बैठे हैं और समाजवादी पार्टी भी उनका सहयोग कर रही है, समर्थन कर रही है, तो आप ये बताइए जो तीन जो काले कानून बताते हैं ये लोग, वो कौन से 3 काले कानून हैं? संक्षिप्त में बताएं। ये पूरे कारपोरेट के इशारे पर बनाए गए कानून है। पैरेलल मंडी का बात हो, चाहे ईसी एक्ट में जमाखोरी को ख़त्म करने की बात हो, या ठेका खेती की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, ये तीनों ही कानून, क्योंकि खेती व्यवसाय नहीं है। खेती हमारे देश में जीवन जीने का एक शैली है, और उस शैली में अब ठेका खेती का छोटा सा उदाहरण है। जो आदमी ठेके पे ज़मीन लेगा तो उसको ज़मीन से क्या मोहब्बत है, उसने 5 साल के लिए ली, वो जम के पेस्टिसाइड्स और जम के जो है वो सेंधा नमक इस्तेमाल करेगा, और फिर 5 साल बाद ज़मीन बंजर हो जाएगी, छोड़ के अगले आदमी की ले। दूसरा ये है कि ज़मीन किसान की चली गई, ठेके पे अच्छी ज़मीन दे दी, अच्छे पैसों में, लालच में दे देगा। किसान कमज़ोर है, फिर होगा क्या, करेगा क्या वो किसान? अगर ज़मीन ही ठेके पे दे देगा तो उसके पास उस खाली टाइम का क्या इस्तेमाल होगा? यानी कि उसी पे मजदूरी करवाओगे आप, उसके स्टेटस को ही गिरा रहे हो। जमाखोरी आप कम कर रहे हो। वो इसी एक्ट में आपने छूट दी केवल व्यापारियों को लाभ देने के लिए। सेलोज बन रहे हैं, अडानी के बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, तो वो मार्केट का कंट्रोल फिर कौन करेगा? जो बड़ा आड़ती है वो रेट तय करेगा, और जनता नहीं समझ पा रही है। ये खाली किसानों की लड़ाई नहीं है। जमाखोरी से छूट, ये दुनिया का शायद इकलौता मुल्क होगा कि जहाँ जमाखोरी में पर कोई सजा ही नहीं रह जाएगी। जितने चाहे उतना कर लो, तो बनिए व्यापारी, जो बड़ा कारपोरेट है, रेट वो तय करेगा। पैरेलल मंडी की जो बात आई, पैरेलल मंडी का ये जो दिया इन्होंने, तो जो मंडियों के जरिए जो तमाम डेवलपमेंट वर्क हो रहे थे, मंडी समिति से जो कलेक्शन आ रहा था, सड़कें बन रही थी गाँवों की, और चीज़ हो रही थी, तमाम लोग एम्प्लॉयड थे, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो हर चीज़ में निजी क्षेत्र जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, तो वो लिमिटेड एक जो कारपोरेट पूंजीपति है, वो किसानों को निश्चित रूप से एक गुलाम बना देंगे। इसलिए ये सैद्धांतिक रूप से कहीं पर भी उचित नहीं है। और जब कभी भी संविधान इनको तय करेगा, केंद्र सरकार को इस इशू, ये तीनों ही कानूनों में परिवर्तन का अधिकार नहीं रहेगा। ये तय आज हो, 10 साल बाद हो, जब भी कभी होगा, लेकिन जो संविधान की जो भावना है, ये कंकरेंट लिस्ट की चीज़ नहीं है, ये राज्य सूची में आता है किसानी। तो केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं था। सर एक तीखा सवाल है कि कांग्रेस वहाँ किसानों का सहयोग कर रही है, कांग्रेस वहाँ उसको किसानों के मुद्दे को लेकर लीड कर रही है, समाजवादी पार्टी वहाँ लीड क्यों नहीं कर रही है? वाई? संक्षिप्त में बताइए सर। लीड जब किसानों का, हम किसानों के साथ हैं। जो किसान नेता अपनी बात करेंगे हम उसको मानेंगे। जब उन्होंने कहा कि हम साहब राजनीतिक चेहरे करके हम इस आंदोलन की पवित्रता को भंग नहीं करना चाहते हैं, तो हमने उन्हीं के समर्थन में किसान घेरा पार्टी ने चलाया था, उन्हीं के समर्थन में धरना प्रदर्शन हुए, उन्हीं के समर्थन में गन्ने के भुगतान को लेके आंदोलन हुए।
तो लीड करने का सवाल, जब किसानों का आंदोलन है तो समाजवादी पार्टी कैसे लीड करेगी? और कांग्रेस का आप कह रहे हो, मुझे तो नहीं दिखा, लेकिन कहीं कर भी रही है तो मेरे ख्याल में ये कांग्रेस की अपनी नीति है, कोई दूसरा दल क्या कर रहा है वो जाने। लेकिन हम तो सीधे मानते हैं जब कि किसानों का आंदोलन किसान ही लीड करेंगे, हमारा मानसिक और शारीरिक और जो भी हम सहयोग कर सकते हैं वो किसानों को करेंगे। एक तीखा सवाल है सर, आखिरी सवाल आपसे, कि आप ये बताइए कि 2022 के चुनाव में बीजेपी के पास एक राम मंदिर नाम का मुद्दा भी होगा। ऐसे में आप अपनी बैसाखी कैसे पार करेंगे, संक्षिप्त में बताइए सर। एक ही चीज़ की बहस होनी है जनता के बीच में, और वो तय करेगी कि चुनाव आस्था पर और स्वर्ग नरक की आशा में होंगे या चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और अस्पताल पर होंगे। ये जनता जनार्दन होती है। जनता को लगता है कि आस्था के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो वो आस्था की तरफ जाएगी। जनता को लगता है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होनी चाहिए, रोटी कपड़ा सस्ता होना चाहिए, बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए, तो हमारी बात सुनेगी। बड़ी सीधी सी बात है। उसमें मुद्दा हमारे तो वही रहेंगे, रोटी कपड़ा मकान हम महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हम तो इसी पे लड़ेंगे। थैंक यू सर। आपने विधायक जी, आपने जो अपने अमूल्य समय में से जो टाइम निकाला है चैनल के लिए, शिवा राठौर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता सर। नमस्कार सर।